So we learn the table of accusative. Personal pronomen in accusative. Ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie, ओके। और ये जो आपके पर्सनल प्रोनोमेन है इसे हम कहाँ यूज करते हैं? सब्जेक्ट में, राइट? इश, तू, एर, जी, वियर, ईयर, जी। इफ यू वांट टू यूज पर्सनल प्रोनोमेन एज अ ऑब्जेक्ट, सो आपका ये वेट यस ऑब्जेक्ट के रूप में अकुजाटिव में क्या होगा आपका ये? सो इश का होगा आपका मिश, दू का होगा आपका देश, एर का होगा आपका इन, एस का होगा आपका एस, जी का होगा आपका जी, वियर का होगा आपका उन्स, ईयर का होगा आपका ऑइश, जी का होगा जी और जी का होगा जी। एंड व्हाट विल बी द मीनिंग? मिश इज मी, दिस इज यू, इन इज हिम, एस इज इट, जी इज हर, uns is us, euch is you all, sie is them और sie is you or you all. Okay, so now we take first English example. ये हम सीख क्यों रहे हैं और इसका हम यूज कैसे करेंगे जर्मन में? फॉर एन एग्जाम्पल, आई नो हिम। ओके, सो आई क्या है आपका? आई इज योर सब्जेक्ट, ओके। एंड जो आपका हिम है, ये हिम किसका चेंज हुआ है गाइस? पर्सनल प्रोनोमेन में हिम किससे बना है? ही से, राइट? यस सर। ठीक है, सो ही होता है आपका सब्जेक्ट, बट अगर उसे हमें ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं? हिम। ओके, सो जैसे हमने यहाँ पर हिम यूज करा है, सिमिलरली जर्मन में भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में ये सब वर्ड्स यूज करेंगे, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सभी। सो ऑब्जेक्ट के रूप में आपका ऐसे ये यूज होगा। अगर हमें सब्जेक्ट के लिए यूज करना है तो हम ये यूज करते हैं जैसे हमने आई यूज करा है। वन मोर एग्जाम्पल, यू हेल्प मी। ओके, सो आपका यू क्या है? सब्जेक्ट, और मी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर आई नहीं लिखा है क्योंकि आई हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं और हम जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो आई का चेंज होकर क्या हो जाता है? मी यूज हो जाता है एज अ ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। सिमिलरली जर्मन में अगर हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पर्सनल प्रोनोमेन हमें यूज करना है और अगर अकुजाटिव में यूज करना है, सो आपको ये मिश, दिश, इन, ये सभी हम यूज करेंगे।
Is this clear, guys? Yeah, sir. Okay. Now we see some example. Yes, Nana, please read. Ish zehe dish. Yeah. I see you. Yes. One by one, Arshpreet, now you read. Air can't miss. He knows me. ओके सो गाइज एयर आपका सब्जेक्ट हो गया, मिश आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट. सो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मिश. लाइक ये रहा आपका. ओके, वन मोर थिंग, ये जो आपकी वर्ब है कींट या जेहा, ये आपकी कौन सी वर्ब है, आकुजाटिव वर्ब है. सो आकुजाटिव आपकी वर्ब है. सो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो भी आपका आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होगा. शुड आई रिपीट दिस पॉइंट? Yeah, sir. ओके, देखिए अभी मैंने यहाँ पर लिखा है ये आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, राइट. अभी जो है हमारा आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है चैप्टर में, ठीक है. जो हमने सेंटेंस में सीखा था, लाइक हमने आर्टिकल्स में सीखा था. फॉर एन एग्जांपल, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ओके, और इश, कहना, देन, आस्क. ओके, आई नो द डॉक्टर. सो गाइस, इश आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट. कहना क्या है, आपकी वर्ब, जो कि कौन सी वर्ब है, आकुजाटिव वर्ब है. अगर ये आकुजाटिव वर्ब है, सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, आपका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, आकुजाटिव, राइट. और ऑब्जेक्ट आकुजाटिव. आज का आर्टिकल क्या होता है आपका, आज का आर्टिकल बताइए क्या होता है, There. देयर. ओके, सो आकुजाटिव वर्ब है, इसलिए हम आकुजाटिव आर्टिकल यूज करेंगे. देयर का देन हो गया आपका, तभी तो आपका देन आया ये, राइट. ओके, आपका आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है तभी तो आपका ये देन आया. सिमिलरली हमें प्रोनोमेन भी देखना है कि अगर आपका आकुजाटिव वर्ब है, सो हम प्रोनोमेन यूज करते टाइम हम ये टेबल यूज करेंगे, आकुजाटिव, प्रोनोमेन इन आकुजाटिव. और अगर मुझे ऐसा लिखना हो, इश केना आस इज मेल. ओके, मेल के लिए, एर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन, राइट. सो दैट्स व्हाई इज कैना इन. गाइस क्लियर, अर्शप्रीत, नैना, वंशिका. Yeah, sir. Yeah, sir. ओके, वंशिका, नेक्स्ट वन. Wir tracken Ihan. We meet him. या नैना. Sie ruft uns an. She calls us. ओके गाइस, ये क्लियर है ना आपको, रूफ्ड आन कैसा है ये. Yeah, sir. ओके, और उन्स हम यहाँ पर शी कॉल्स अस, वी आपका ये रहा, और उन्स हम ये यूज कर रहे हैं यहाँ पर. अर्शप्रीत. Ich liebe sie.
I love her. या सो जी का आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है? जी का ऑब्जेक्ट होता है आपका जी, और उसका मीनिंग क्या होता है? हर, इसलिए हम यहाँ पर जी यूज कर रहे हैं गाइस। यस वंशिका, नेक्स्ट वन। Sie mag euch. She likes you all. ओके, आप ऑइश का मीनिंग देख सकते हो यहाँ पर क्या है? यू ऑल, और ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है? यू ऑल ऑइश। यस नैना। Ihr besucht mich. You all visit me. या नेक्स्ट वन अर्शप्रीत। Du hörst ihn. You hear him. वंशिका। Ich brauche sie. I need them. इश ब्राउखा जी, आई नीड दैम। ओके गाइज, ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, ओके क्योंकि सॉरी, यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, और यहाँ पर भी जी है। ओके, जो आपका लास्ट वाला जी है, ये तो हम इसे कैपिटल एस बनाएंगे, ओके हमेशा, और इन दोनों के लिए जी और जी। सो आपके पहले वाले सेंटेंस से आप समझ सकते हो कि हर की बात होनी है या देम की बात होनी है। ओके यस अर्शप्रीत। Sie verstehen dich. They understand you. या जी फस्टेन जी दिश, दे अंडरस्टैंड यू। नैना। Wir sehen sie. Wir sehen es. We see it. या वंशिका। Ich lade euch ein. I invite you all. या वी रीड दिस वर्ड ऑइश। ओके नैना, नेक्स्ट वन। Sie, sie fragt ihn. She asks him. या दिस वन ऑल्सो 13 1 रीड। Ihr unterstützt uns. You all support us. या अर्शप्रीत। Er holt mich ab. He picks me up. या वंशिका। Sie sucht dich. She is looking for you. या नैना। Ich finde sie nett. I find her nice. Du triffst ihn. You meet him. नेक्स्ट वन। Er besucht sie. He visits her. Ich kaufe es. I buy it. ओके सो गाइज, इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Sir. नैना क्लियर? Yeah, sir. ओके सो गाइज, इसे होमवर्क में आप कैसे कर सकते हो? आपको ये प्रोनाउंस चेंज करने हैं, जैसे इश जेह दिस। ओके, आप कोई और प्रोनाउन यूज करिए और ये सेंटेंस आपको बनाने हैं, और आप ये वर्ब्स यूज कर सकते हो। एट मिनिमम आपको 10 सेंटेंसेस तो बनाने हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yeah, sir. ओके ग्रेट। Yes, sir. Excuse me, sir. यस प्लीज टेल। Sir, I have difficulty in paragraphs. ओके, लाइक क्या डिफिकल्टी है उसमें आपको? Sir, I don't know that what we have to fill here. ओके, अच्छा, जो टेस्ट में आपको दिया था, राइट? हाँ जी सर। ओके, वंशिका, वंशिका आप एक्सप्लेन करिए, आपने कैसे करा था? Sir, which one part? ओके, जो एग्जाम था, दिस वन।
नॉट दिस वन, यही वाला था ना? Yes, sir. यस, प्लीज एक्सप्लेन वंशिका, लाइक आप कैसे आइडियाज लगाते हो, और अर्शप्रीत आप भी बता सकते हो। यस प्लीज टेल। अर्शप्रीत आप बताइए। सर इसमें पहले तो मैं मीनिंग लिखती हूँ कि क्या मीनिंग हो सकता है, उसके बाद गैस करती हूँ। ओके, वंशिका आप बताइए। सर पहले मीनिंग लिख के फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसकी कॉन्जुगेशन के यस, सो नैना, लाइक पहले तो हमें मीनिंग देखना होगा, मीनिंग समझना होगा। ओके, हर वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। और फिर सपोज पहले क्या यूज करा था वर्ड, बताइए जरा एक बार देखकर अपनी आंसर शीट। Sir, Arbeiten. आरबाइटन। ओके, अगर हमने ये आरबाइटन फिल करते हैं यहाँ पर, इसका मीनिंग बताइए क्या हो सकता है, कोई सेंस बनना है क्या इसका, बताइए आप। सर मैंने ऐसे लिखा था, I have work today. ओके, सो जो यहाँ पर आता ना फिर दी आरबाइट आता, ये आपका नाउन है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए क्या है आरबाइटन आपका वर्ब, राइट। Okay, sir. आप बोलना चाह रहे हो आई हैव अ वर्क टुडे, ठीक है। हैव आपका क्या हो जाता है वर्ब, और जो आपका आरबाइट है फिर आपका आता है आरबाइट, जो कि एक नाउन के रूप में आपका यूज होता है यहाँ पर। सो ये गलत हो गया ना आपका। Yes, sir. ओके, अच्छा इसके बाद आप क्या करिए, आप कैसे आइडिया लगा सकते हो, ये हमने चेक कर लिया। इसके बाद पहले हम मॉर्गन वर्ड यहाँ फिल करते हैं। अच्छा, इसका मीनिंग बताइए क्या होगा अगर हम मॉर्गन यहाँ फिल करते हैं तो। I have morning today. सर ये कुछ सेंस नहीं है। सेंस नहीं बनना ना, ठीक है। Yes, sir. अब डोनास ताक का बताइए, इसका क्या मीनिंग होगा अगर हम फिल करते हैं। I have till Thursday today. सो कोई भी सेंस नहीं बनना, राइट। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट का बताइए क्या होगा, नेक्स्ट फिल I करके have देखिए। an appointment today. ओके, सो डज इट मेक सेंस। Yes, sir. सो आपका क्या हो गया यहाँ पर टर्मीन, Sir. आइनन टर्मीन। आप और भी फिल कर सकते हो। और देखिए जब आपकी यहाँ पर वर्ब आ गई सो कॉमन आपका कट गया, ठीक है। और आपका आरबाइटन कट गया यहाँ पर, निस्ट आपका कट गया, इश हाबे हॉइटन निस्ट, इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। और आपका इश हाबे हॉइटा काइना साइड, ये आपका आ सकता है, ठीक है। बट अगर आप नेक्स्ट रीड करोगे, चलो एक तो आपका ये हो गया, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं अभी ऑप्शनल में, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दो आंसर हमें मिले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस रीड करिए। Aber ich habe इशहाबे, einen Termin. सर मैंने ओके einen Termin लिखा था। ओके, यहाँ पर आपने क्या लिखा था आइनन टर्मीन। अब क्या Yes, करना है हमें, अब पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस वो बनाइए आप, मीनिंग। अगर हम सपोज इसमें कोई सा एक आएगा आइनन टर्मिन और काइना साइट, ठीक है, और इसमें भी आपका एक आएगा। सो अब आपको एक बार यहाँ पर आइनन टर्मिन रखना है, यहाँ पर रखना है काइना साइट, और फिर Right. सेंस बनाइए क्या बनेगा, बनाइए क्या होगा, ट्रांसलेट Good करिए। day. Here is winter. या I have an appointment today या and I have no time. या बट आई हैव नो But टाइम, I have no time. so it makes sense, so this is right then,
ओके, Okay, sir. सो ये क्या है आपका कॉन्वर्सेशन है, लाइक प्राक्सिस डॉक्टर, फेडलर, मारियन टैम, गुटन टाग, गुड डे, देन दिस इज योर कॉन्वर्सेशन। सो इस तरह से आपको आइडियाज लगाने होंगे। Okay, sir. ओके, अब ये देखिए 6 सेंटेंस में यहाँ पर है, इस आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मोडाल वर्ब हो गई। अब यहाँ पर आएगी वर्ब, और वर्ब कौन कौन सी है आपकी यहाँ पर, कॉमन है या आर्बाइटन है, राइट, यस और नो, Yeah, sir. Yeah, sir. ठीक है। सो इस तरह से आपको फिल करना है यहाँ पर। Okay, sir. ओके, ओके, सो इज दिस क्लियर नाउ एवरीवन? Yeah, sir. ओके, और ऐसी एक्सरसाइज आपकी काफ़ी बुक्स में भी हैं, लाइक आपको अभी तक मिली होंगी ऐसी एक्सरसाइज। ओके गाइस, सो वी कंटिन्यू दिस टॉपिक। ओके, इसे हम अभी we understand this now with examples, more examples. Okay, Vanshika, please tell the meaning, read the sentence. Ich hoffe, eine Tasche. Die Tasche ist sehr schön. Meaning, I buy a bag. The bag is the bag is very beautiful, right? Okay, so guys, here ich kaufe eine Tasche. This is your noun, right? And in the next sentence, we are using this again, noun, die Tasche. Okay, to stop repeating, we use pronoun, right? ओके, सो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। अच्छा, सो एर एस जी, सो हम यहाँ पर क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर है आपका दी टाशा। ओके, दी के लास्ट में क्या है आपका, आई ई, राइट, और जी के लास्ट में भी क्या है आपका, आई ई। सो इसका जो प्रोनाउन होगा आपका, वो क्या होगा, जी। ओके, नाउ अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ये जी यूज करना है या ये वाला जी यूज करना है। सो ये वाले सेंटेंस में क्या है, ये आपका सब्जेक्ट, ये जो दी ताशे है। ओके, सो ये वाले Sir, now सब्जेक्ट, kind mal. यस मैं अभी रिपीट करता हूँ, ठीक है। सो आपका ये सब्जेक्ट है, इसलिए हम ये वाला यहाँ पर जी यूज करेंगे। सो इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं, और
Ich kaufe die Tasche. Sie ist sehr schön. I purchased a bag. It is very beautiful. ओके, अब मैं इसे अगेन रिपीट करता हूँ. Okay. So Naina, is this sentence clear to you? I purchased a bag. The bag is very beautiful. Yeah, sir. Okay. अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, It is very beautiful. The bag को हटाकर. So ये जो it हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं? For the bag. For the bag, right? For this one. और क्यों यूज कर रहे हैं हम it? The bag क्यों यूज नहीं कर रहे? आपने देखा होगा, रिपीट नहीं करते वर्ड्स को, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट? Yeah, sir. सिमिलरली अब यहाँ पर आपका ये सेंटेंस है, इश काउफा आईना टाशा. ओके, सो इसके लिए आपका प्रोनाउन क्या होगा, जो अगेन हम इसे रिपीट नहीं करेंगे? सो इसके लिए हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ओके, सो जो भी आपका यहाँ पर नाउन होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, टाशे. टाशे का आर्टिकल क्या है आपका? टाशे का आर्टिकल Feminine. फेमिनिन. ओके, फेमिनिन. और फेमिनिन में आईना होता है या होता है दी, राइट? Yeah, sir. ओके, सो ये आपके एर होता है ही, एस होता है इट, और जी होता है शी. इंग्लिश में तो हम नॉन लिविंग के लिए हम सभी के लिए हम इट यूज करते थे, बट यहाँ पर जेंडर अलग है. जैसे आपका कंप्यूटर का भी यहाँ पर जेंडर है. सो जो भी आपका आर्टिकल होगा, जैसे यहाँ पर फेमिनिन जेंडर है, सो फेमिनिन के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं? G. एर एस जी यूज करते हैं. सो जो अब हम प्रोनोमेन यूज करेंगे वो जी यूज करेंगे. इधर तक क्लियर है अभी तक एवरीवन? Yeah, sir. वंशिका एंड अर्शप्रीत. Yes. Yeah. ओके, सो अभी ये आपका एक सेंटेंस है, दी ताशा इज वेरी ब्यूटीफुल. अभी जो दी ताशा है, क्या है आपका? ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? गाइस बताइए, क्या है ये? Subject. सब्जेक्ट. ओके, सो सब्जेक्ट के लिए हम ये जी यूज यहाँ पर करेंगे देन. ओके, एक और हम एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ये और क्लियर होगा. Yes, Ashpreet. Read the sentence. Their coffee is rare. Is bringer than coffee. Meaning? The suitcase is Yes. Schwer meaning? hard. या heavy?
heavy. I bring the suitcase. Okay guys, wait a minute. Okay guys, their coffer is schwer, ich bringe den Koffer. I can write this like the suitcase is heavy. I bring the suitcase. ओके सो इसमें कौन सा नाउन इसमें आपका सेम है? Suitcase. ओके The suitcase. अगर हम इसे रब करके आई ब्रिंग इट, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो हमने ये जो इट यूज करा है यहाँ पर करा है प्रोनाउन. Similarly, we will use pronoun in German sentence. Okay, their Koffer. Okay, then Koffer. So their Koffer आपका कौन सा जेंडर है? Masculine. मैस्कुलिन. ओके अब मैस्कुलिन में आपका इसमें से कौन सा होता है? एर, एस, जी. Air. ओके मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ से. ओके सो क्या होता है आपका एर मैस्कुलिन के लिए. ओके अभी जो हमें यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना है वो एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करना है? Accusative object. आकुजाटिव ऑब्जेक्ट. ओके दिस इज डिसाइडेड, हमें एर यूज करना है क्योंकि मैस्कुलिन है आपका. ओके और ब्रिंगा ब्रिंगा आपकी क्या है? आकुजाटिव वर्ब. सो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट. सो आपका गाइस यहाँ पर क्या आ जाएगा देन? In. इन. Their coffer is schwer, ich bringe ihn. Is this clear everyone? Naina, Ashpreet, Vanshika? Yes, sir. Yes, sir. Naina clear? Sir, I can't understand. Sir, why Okay. we use there in? क्या चीज? Why we use in? In. Okay. देखिए जैसे हमने यहाँ पर इट यूज करा है ना, इंग्लिश में हम इट यूज करते हैं राइट? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके सिमिलरली लाइक कोई भी लैंग्वेज में अगर कोई नाउन है, ओके अगर हमने फर्स्ट टाइम नाउन यूज करा है सो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं टू स्टॉप रिपीटिंग राइट. फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय, ही इज माई ब्रदर. सो हमने क्या यूज करा? ही इज माई ब्रदर. ही प्रोनाउन यूज करा ना.
Yes, sir. और अगर मैं ये बोलता हूँ दिस इज द बॉय आई नो हिम, पहले हमने ही यूज करा था, बट अब हम क्या यूज कर रहे हैं, हिम। सो यहाँ पर अंतर किस चीज का है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, राइट। Yes, sir. और बॉय के लिए हम ही यूज कर रहे हैं और बॉय के लिए ही हम हिम यूज कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर रहे हैं तो ही आता है, अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर रहे हैं तो हम क्या आता है, हिम, राइट। ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसा आपका ये ऑब्जेक्ट है देयर कॉफर, ओके, देयर कॉफर इज श्वेयर इज ब्रिंगर देन कॉफर। सो आपका ये नाउन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट। और इश आपका क्या है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, Subject. सब्जेक्ट। और ब्रिंगा क्या है आपकी, Accusative verb. Accusative verb. आकुजाटिव वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, Then Then go. coffer. ओके। सो जो नाउन है वो किसकी पोजीशन पर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। सो हमें ऑब्जेक्ट भी तो फिर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट यूज करना है गाइस, प्रोनोमेन जो यूज करना है। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करते तो हम एर यूज करते, अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर रहे हैं तो हम इन यूज कर रहे हैं। अच्छा, हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, उससे आपको मे भी समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है ना। Okay, sir. ओके, सुनना है ना, अब आप बोलोगे इसका, रीड करिए सेंटेंस क्या है ये। Das Haus ist groß. Ich mag das Haus. मीनिंग, This house is big. या I like the house. ओके। अगर मैं यहाँ पर आई लाइक इट ये लिख देता हूँ, सो इज दिस करेक्ट और रॉन्ग, Is correct. ओके। और आपको पता है कि हम सेंटेंस नहीं, मतलब वर्ड्स नहीं रिपीट करते, क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है, Okay, sir. ठीक है। सो अब इसमें आप बताइए यहाँ पर क्या चीज रिपीटिव है ये वाले सेंटेंस में, Das Haus. ओके। अब दास हाउस, आर्टिकल जेंडर कौन सा होता है इसका, Neutrum. नॉइट्रूम। नॉइट्रूम के लिए इसमें से कौन सा होगा, नॉइट्रूम, एर होगा, एस होगा, जी होगा, नॉइट्रूम के लिए मैं बता देता हूँ, मैंने ये बताया नहीं था, नॉइट्रूम के लिए होता है एस आपका, ओके। इसे हम कैसे भी पहचान सकते हैं, नॉइट्रूम का आर्टिकल क्या होता है आपका, Das और ein. दास, ओके। और मैस्कुलिन के लिए क्या होता है आपका, There. Der. देयर। और फेमिनिन के लिए क्या होता है आपका, Die. The. The. दी, ठीक है। ओके,
Okay. So, do you see this? Yeah, sir. ठीक है. So, अगर मैस्कुलिन होता है तो हम एर यूज करते हैं. दास है तो हम क्या यूज करेंगे? एस. और दी है तो हम क्या यूज करेंगे? जी. और इसकी आप एंडिंग भी देख सकते हो. एंडिंग से भी आप पहचान सकते हो इसे. ओके. सो हाउस का आपने जेंडर कौन सा बताया था? Night room. ओके. और ये जो हमारे सेकंड सेंटेंस में हाउस है, ये ऑब्जेक्ट है आपका या सब्जेक्ट है? Sir, object. ओके. सो आपका यहाँ पर ये आप कह रहे हो कि नॉइट रूम होता है. नॉइट रूम के लिए हमारा एस होता है. ठीक है. और आप ये भी कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? ये आर्टिकल Yes. इसका प्रोनाउन क्या होता है? Yes. एस. सो यहाँ पर फिर हम क्या लिख सकते हैं? Das Haus ist groß. Ich mag es. या इज मार्क एस. सो इज दिस क्लियर नाउ Yeah, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yeah, sir. Okay, great. Okay, guys. Please do this exercise day part, sorry. Verben mit Akkusativ, Croissant richtiger Personal Pronomen an. ओके. आपको टिक लगाना है. मिश आएगा, इन आएगा या उन्स आएगा. शुड आई डू फर्स्ट वन? प्लीज टेल. प्लीज डू. Should I show you the table, guys? See the table here.
Guys, done? Done, sir. Vanshika and Naina. Done, sir. Done, sir. Okay. Guys, for first one answer. In. In. Oh, Yeah. yes, okay, correct, nice. Next one answer. Ons. Uns. Uns. Okay, great. Next one. Z. 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 Next. Z. Others. Naina. Z. Next. Oik. Oik. वंशिका. Oik. ओके, इसे हम रीड करते हैं ऑइश. Oish. ऑइश. ओके, सो गाइज, इज दिस क्लियर?